हे भगवान, देखो तो कितनी मेहनत करके मैंने कपड़े साफ किए थे। बारिश हो गई, पूरे कपड़े भीग गए। अब कब सूखेंगे, कब प्रेस करूँगी। कल इनको ऑफिस भी जाना है। देखो तो ज़रा से भी ध्यान ना दो ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जबकि सबने देख लिए होंगे कि कपड़े भीग रहे हैं, लेकिन किसी ने उठाए नहीं। क्या हो गया दीदी, ऊपर को क्या मुँह बा के देख रही हैं? देख ना सुनता, मैंने कपड़े धुल के डाले थे तेरे जेठ जी के, सब भीग गए। मेरी थोड़ी सी आँख क्या लग गई, सारे कपड़े ही भीग गए। ये आपकी गलती है ना, देखना चाहिए आपको, ध्यान देना चाहिए। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे कौन पता चला है कि बारिश हो रही है। अब इसमें आपकी गलती है। खैर चलो छोड़ो, अब तो वो भीग ही गए, क्या कर सकती हो उसमें। सूख जाएंगे, दोबारा पानी में डुबो के डाल देना। कड़े कड़े अकड़े अकड़े लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ धुलने तो पड़ेंगी ही, पर ये उपास से धाते ना, ज़्यादा काम में मन नहीं लगता है। आलस जैसा छाया रहता है, चक्कर जैसे आते हैं, एक एक बार का तो काम मुश्किल पड़ता है। कोई बात नहीं, उसी तरीके कर लीजिए। जैसे कि सोच लो, कल आपकी माँ आ रही थी, आज मेरी माँ आ रही है, खुशी के कारण। जैसे कल मैंने किया था, चक्कर तो हमें भी आ रहे थे दीदी बहुत, पर क्या बताएं, कल जैसे हमने काम किया था हम ही जान रहे थे, वैसे ही कर लो। क्या दीदी, आप क्या समझ रही हैं, हमें कुछ पता नहीं है? हमें सब पता है। कोई माँ वानी आपकी आने वाली थी, आपने झूठ बोला था ना हमसे। क्या बोल रही हो सुनता, हमें तो पता भी नहीं है। कुछ भी बोलती हो बिना जाने माने। चलिए रहने दीजिए, अब हम कुछ कह नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा व्रत है। व्रत में हम थोड़ा सा संभाल के बात करते हैं, ठीक है ना। नवरात्रि के बाद बताएंगे आपको, जो गेम आपने हमसे हमारे साथ खेला है ना, कभी नहीं भूलेंगे, सोच लीजिए। हे भगवान, मतलब इसको पता चल गया है कि हमने इसके साथ गेम किया था। प्रिया ने तो नहीं बता दिया। क्या होगा, मुझे भी ये झूठी समझ लेगी कि दीदी ऐसी है, कहीं अम्मा से, माँ जी से या दादी से ना बोल दे। जय माता रानी की, जय माता दी, जय माता दी। हे माता रानी, मैं ना यहाँ पे इसलिए आके बैठी हूँ, ये घर में चिक चिक पिक पिक की वजह से ना मैं आपका भजन नहीं कर पाती हूँ। बताइए 9 दिन का व्रत हूँ, एक पल ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने आपका नाम लिया हो, इसीलिए यहाँ आके बैठ के आपका नाम ले रही हूँ। माता रानी, हे लक्ष्मी माता, वैष्णो माता, काली मैया, पार्वती माता, संतोषी माता, हे नौ देवी, शैलपुत्री, कालरात्रि, भैरवी, चामुंडा। हे माता रानी, मैंने जो 9 दिन का व्रत किया है ना, उसको पूरा कीजिए, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। मेरे घर में कलह न मचे, मेरी बहुओं को न सद्बुद्धि दीजिए, पूरे दिन लड़ाई करती हैं घर में। माँ जी यहाँ क्या कर रही हैं बैठे बैठे? हैं? हे भगवान, वो काहे में बैठी हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। माँ जी, ओ माँ जी। क्या हुआ सुनता बहू? माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो आँख बंद की? क्या करूँगी, पूजा भजन कर रही हूँ। हैं? यहाँ पे पूजा भजन? यहाँ तो कोई भगवान भी नहीं है, किसी पे जादू टोना तो नहीं कर रही थी? सुनता बहू, ये तू क्या बोल रही है, पागल वागल हो गई है क्या? हैं? जादू टोना करने के लिए इधर बैठना पड़ता है क्या? तो फिर आप इधर आके क्यों बैठी हैं? इधर तो कोई भगवान भी नहीं है, भगवान के सामने भजन किया जाता है कि कहीं भी बैठ जाओ? अरे बेटा, तुझे कौन समझाए, कड़कड़ में भगवान है, कहीं भी बैठो, कहीं भी भजन करो, मन सच्चा होना चाहिए, समझी ना। बता कैसी बातें कर रही है, कोई सुने तो क्या कहे। हे भगवान, माता रानी, सारे पागल मेरे घर क्यों भेज दिए, एक आधे इधर उधर कर देते। माँ जी, आप हमें पागल कह रही हैं, मतलब हमें सब कोई पागल समझता है। वो कल तो सरेआम बड़ी दीदी ने हमको पागल बना दिया। क्या कह रही है सुनता बहू, लक्ष्मी बहू ने तुझे पागल बना दिया? हैं? ये शुभ काम कैसे हुआ, बता जरा मुझे। शुभ काम नहीं हुआ, ऐसा काम हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्या हुआ बेटा, बोल तो सही। पता है कल क्या किया उन्होंने, आपको तो पता है 9 दिन का व्रत हूँ मैं।
कुछ खाती पीती भी नहीं, हाथ पैर भी नहीं चलते हैं। बोल रही थी कि कोई काम मत करना, मेरी माँ आने वाली, मैं ही करूँगी, नहीं तो वो डांटेंगी मुझे कि तू कुछ करती नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, मैं कर लेती हूँ। दीदी तो वैसे भी व्रत है, मैंने तो उनके ऊपर दया दिखाई कि चलो उनका काम करा देती हूँ। दीदी ने मेरे साथ ना इतना बड़ा चक्रव्यूह रचा है कि बता नहीं सकती हूँ। पूरा काम करवा लिया, सब कर लिया मैंने। बाद में मैंने पूछा कि कितनी देर में आने वाली हैं, क्यों कह रही है अरे उनका फोन आया था, अब वो कल आएंगी, कोई जरूरी काम लग गया तो वापस चली गई। अरे तो क्या हो गया, तुम भी व्रत, हम भी व्रत बेटा, दीदी भी व्रत, प्रिया भी व्रत। अब घर में काम अपन लोग नहीं करेंगे तो बाहर का तो कोई आएगा नहीं करने हैं। और फिर अपन ही नए नोखे तो है नहीं कि व्रत रहते हैं, सबको रहता है दुनिया में, और सब कोई काम भी करता है। हैं, देखो, भक्ति में ही शक्ति है, जब तक भगवान शक्ति नहीं देगा तो क्या कर लोगी। हैं, व्रत 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 कह के ना तुमने तो अपना आधा व्रत ही भंग कर लिया है। पूरे दिन व्रत का गाना गाती हो, ऐसे थोड़ी ना किया जाता है। ठीक है ना, जब भगवान का काम करो तो उसको गुप्त रखो। भगवान कहते हैं बताओ, हमारे ऊपर भी एहसान जता रहे हैं क्या ये? बेटा ये मत भूल, ठीक है ना, जो भी है सब ऊपर वाले की कृपा से ही चल रहा है। हैं, तेरी एक एक नस नस में, पैर के अंगूठे, सर के बाल से लेकर भगवान ही साथ दे रहा है। ये कहाँ भूल जाती है तू, ओछी बुद्धि की बातें करती रहती है। माँ जी आपको तो हंसी आ रही है, कल से आज तक हम उठ नहीं पा रहे, इतना काम किया हमने, पता है बाहर वाला पूरा ग्राउंड झाड़ू लगा के साफ किया है। तो झाड़ू लगा के साफ होता है? और कैसे साफ होता है? लो, सास बहू यहाँ गुटर भू लगाए हैं। अरे भाई पूजा पाठ का टाइम हो गया है, पूजा वूजा करनी है या नहीं है? कब से बैठे इंतजार कर रहे हैं, अभी आ रही पर्वतिया, अभी आ रही है हैं? और कोई जगह नहीं मिली बैठने के लिए? अरे अम्मा जी, हम तो आए थे यहाँ भजन कर रहे थे, घर में चिक चिक पिक पिक मची रही, हमने कहा जाए एक तो बछीरुओं को पानी भी पिलाना था, हमने कहा थोड़ा खाना भी दे दे। घास वास पड़ी थी सो वही खाने को दी, हमने कहा चलो जब तक भैंसें आती हैं तब तक यहीं बैठ के राम भजन करते हैं। वही कर रहे थे, आ गई सुनता बहु तो बात करने लगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बातें बातें बाद में होंगी, अभी भैंसे आने में देर है, ठीक है ना? चलो पूजा पाठ की जाती है, बत्ती का टाइम हो गया है। चलिए। दादी आपने भी 9 दिन का व्रत किया है क्या? नहीं तो कौन कह रहा है? तुम्हारे सामने खाना खाती हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या खाना खा के व्रत होता है बेटा? जब पूरा घर व्रत है तो आप क्यों नहीं रही हैं? अब हमसे नहीं होता है, अब हमारे दिन गए व्रत रत के, अब हमसे सत्ता नहीं है। तो तुम्हारे जैसे थे ना, कोई व्रत नहीं छूटता था, सारे व्रत करते थे। अरे अम्मा जी, कल लक्ष्मी बहू ने सुनता बहू के साथ बड़ी अनहोनी गेम खेल दी। क्या हो गया बता? अरे कहीं ये कह दिया होगा कि मेरी माँ आ रही है, कोई काम मत करना मैं करूँगी। सुबह ये लग पड़ी, पूरा काम कर लिया, अब आज थक गई है सो घूम रही है इधर उधर, कह रही है हम बहुत थक गए हैं। दादी आप भी हंस रही हैं, बताइए अब क्या करें, हंसे ना? तुम काम चोरी करती हो ना, इसीलिए तुम्हारे साथ लक्ष्मी बहू ऐसा करती है। काम कराया करो उसके साथ में, वो अकेले करती है, वो भी थक जाती है। कराते तो हैं दादी, अब क्या करें? चलो कोई बात नहीं, काम ही तो किया है, करना भी चाहिए, शरीर अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, ठीक है ना? वही तो हमने बोला, पता नहीं हमें, देखो इतना भारी शरीर हो गया, इतने मोटे हो गए हैं, तब भी हम इधर उधर करते रहते हैं। बैठने से और आलस आता है, शरीर खराब होता है। जिसको जो बोलना है बोल लो, नवरात्रि के बाद बताऊंगी सबको।